ईश्वरों के आनंद के आप कारण हैं, आप लोक कल्याण में निमित्त हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। कुछ चूक भी हो जाए तो लोग आपके समर्थक बन सकते हैं। वैसे ही राजा के बहुत से समर्थक बन गए, राजा के अनेक समर्थक बन गए, अनेक प्रशंसक बन गए, और सब संतों ने विचार किया कि साधु को इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। परीक्षित तो इतने बड़े श्राप का अधिकारी नहीं है। और फिर परीक्षित का आगमन, शमी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे देव, ये मेरे मन की मूढ़ता, मेरे चित्त की चंचलता, मेरा ऐन्द्र को उन्माद, मुझ मेरे समूचे अंतःकरण में कली का दुष्प्रभाव, मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया। आप समाधि में बैठे थे, मैंने आपके गले में मृत सर्प डाल दिया। अति सम्मान का आकांक्षी मैं था, मैं संयम खो बैठा, मेरा विवेक चला गया, मैं विचार नहीं कर सका, मैं अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण नहीं कर सका, मेरे भीतर में बड़ी दुर्बलता पैदा हो गई, मेरे भीतर का साधक खो गया। इसलिए हे देव, मैं अपराधी हूं आपका। जब आप समाधि में बैठे थे तो मैंने आपसे आग्रह किया कि मुझे जल दो, कुछ फल दो, रसाहार कराओ, मैं भूखा हूं, मैं अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण नहीं रख सका, और मैं अधिक मान का आकांक्षी, आपसे आदर की अपेक्षा कर रहा था। आपकी समाधि को मैं समझ नहीं सका, मैं आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया था। अपराधी हूं आपका मैं, इसलिए मुझे दंडित कीजिए। मेरे हाथ में मृत्तिका का पात्र देकर कहो मुझसे कि मैं कई वर्षों तक भिक्षा मांगकर जीवन निर्वहन करूं। मुझे आज्ञा दो कि कौन सा मंत्र जप करूं। हाँ, आपकी आज्ञा के पूर्व मैं अपनी समूची संपदा, ऐश्वर्य, विभूति, वैभव, राज और ये समूचा जो धरा का सुख है उसे त्याग कर आया हूं। ये तो मैं पहले ही करके आया हूं कि समूचे राज्य से मुंह मोड़ कर आया हूं। कितना बड़ा धर्मात्मा राजा, मुझे दंडित कीजिए। शमी का मौन भंग हुआ। शमीक ने कहा, हे महात्मा राजा, अरे धर्मात्मा राजा, विधि का विधान कुछ ऐसा है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्रृंगी भी संयम नहीं रख सका, उसके मुख से अनायास भारी दंड तेरे लिए, बहुत बड़ा श्राप तेरे लिए निकल चुका है। 7वें दिन तेरी मृत्यु है। 7वें दिन का सूर्य जब छिप रहा होगा तो पूर्व की दिशा से तक्षक नाम का सर्प, जो भयानक विषैला भुजंग है, जिसके पास भयानक विष है, ऐसा विषैला और भयानक विष रखने वाला एक भुजंग सर्प आकर तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। बस ये एक तेरे लिए दंड निश्चित हुआ है। इतना सुनकर एक पल के लिए तो घबराया, इतना सुनकर, लेकिन दूसरे पल अपने को सहेज लिया। उसने विचार करने लगा, कब कब कैसे कैसे विपत्तियां जीवन में आई, कौन कौन से काल विपद काल आए, कब कब प्रतिकूलताएं आई, कब कब ऐसा हुआ कि मैं कष्ट में था, वेदना में था, उस समय मैंने कौन कौन से उपाय किए। तो तब वो सारे स्मरण आ गए। माँ ने कैसे समझाया था, उत्तरा ने, फिर बड़ी माँ सुभद्रा ने, विपद काल में कैसे जिया जाता है, और फिर सबसे बड़ी माँ कुंती ने, कि जब सब कुछ छिन जाए, ऐश्वर्य छिन जाए, संपदा चली जाए, बन में बनवन डोले भटके, जब कुछ न मिले और यूं घास फूस पत्र कंद मूल फल कहीं आश्रय न मिले, तो ऐसी झोंपड़ी बनाकर अथवा वृक्ष की छांव में रात गुजारनी पड़े और धर्म न छूट जाए। ये पिता से सुनी बातें, पिता के पिता से सुनी बातें, माता और मातामयी पितामह से प्रपितामह से सारी बातें सुनी कि धर्म सहायक बनता है विपद काल में। माँ बताती थी उत्तरा कि कैसे कैसे वो एक बार अनायास सुदर्शन चक्र आ गया, नारद कैसे सहायक बन गए, कृष्ण कैसे सहायक बन गए। बताई थी बात कि कैसे विवस्त्र अवस्था में वसन रूप है श्याम, पांचाली ने अपने अनुभव बताए थे। पांडव बताया करते थे कि जब जब विपत्ति आती कृष्ण अनायास चले आते, जब जब कोई कष्ट आता भगवान अनायास चले आते। सुनता था वो जब छोटा था कि कैसे सुनाते हैं बातें, कैसे सुनाई मेरे पितामह ने, अर्जुन ने, नकुल भीम सहदेव ने,
कैसे बातें सुनाई माँ सुभद्रा ने, पांचाली ने और बड़ी माँ कुंती ने, तो फिर किसे याद करें? इन गुरुजनों का श्राप, इन संतों का श्राप, संत अपवचन, दुर्वचन, इनके कटु वचन, ये भयानक वचन, ये मारक वचन, इनके वचन तो हिंसक वचन है, प्राण छीन रहे हैं ये तो भयानक श्राप है। तो वो सुनाए, वेश बदल कर आते हैं, रूप बदल कर आते हैं, जब उन्हें याद करो तब वो आते हैं। तो इन संतों के वचन मिथ्या हों, ये जो वाणी है इसका दुष्प्रभाव न रहे, इसमें से जो आने वाली मृत्यु है उससे मैं कैसे बचूं? तो बस फिर ध्यान करने लगा कि कोई गुरु आए जीवन में, कोई एक ऐसे संत आए जीवन में कि इसके वचनों से तो श्राप आया है, इसके वचन तो मृत्यु लेकर आ रहे हैं, और वो वचन अमृत लेकर आए, वो वचन जीवन लेकर आए। इसलिए फिर संतों का स्मरण करने लगा। ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं, गुनगुना कर देखते हैं, कभी कभी गाने का मन करता है, अच्छी पंक्तियां। उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, 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 फिर भी गम दूर हो नाग आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दाम, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर श्रीनाथ की शरण आइए, आप फिर श्रीनाथ की शरण आइए, आप फिर बद्रीनाथ की शरण आइए, आप फिर बद्रीनाथ की शरण आइए। पारस में और संत में इतनो अंतर जानो, वो लोहा सोना करे संत, कर ले आप समान, उलझन हीर ले तो जाइए,
से हरि के काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। संत परम संत परम हितकारी जग में, या संत परम हितकारी जग में, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, धर्म मिटावत भारी। रघुनातीत धीरथ तन त्यागी, रीत जगत ते न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी। सोमखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे गुरु हमारे आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है, बस और कुछ नहीं। गुरु हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है। गुरु एक तत्व है जो सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। वह ऐन्द्रिक संयम के लिए अज्ञात बल है कि जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम न रख पा रहे हों, तो जहां से ऐन्द्रिक संयम के लिए बल मिलता है, सदाचार की प्रेरणा मिलती है, नैतिकता सुरक्षित रह सके, और जो हमारी स्वाभाविक मांग है आनंद, उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम, प्रयोग और वो सारी प्रक्रियाएं एक साथ प्रारंभ हो जाएं, उसके लिए जो एक प्रेरक प्रभावशाली कोई सत्ता है तो वो गुरु सत्ता है। इसलिए गुरु वो सत्ता है, प्रेरक सत्ता है कि वो तत्काल प्रभाव है, तत्काल प्रभाव। आप प्रारंभ कर लें, आपके द्वारा प्रारंभ हो जाए, वो ऐसा एक तात्कालिक प्रभाव है। अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या की है लोगों ने। उसे उपाय कहा गया है कि वो एक पूरा उपाय है, उस समय का उपाय जो विधि पूर्वक है, वैधानिक है, जिसमें दूसरे का अहित नहीं है, दूसरे के सम्मान और स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचेगी, दूसरे का अहित नहीं होगा, स्वयं का लाभ और दूसरे का भी लाभ जिसमें सुरक्षित है, वो ऐसा प्रयोग है। वो कोई ऐसा प्रयोग नहीं कि जिसमें दूसरे का तो असम्मान है, तिरस्कार है, दूसरे की हानि है और स्वयं का लाभ है। ऐसी सत्ता गुरु सत्ता नहीं है। गुरु सत्ता वह है, गुरु तत्व वह है जिसमें दूसरे का सम्मान, स्वाभिमान, हित, लाभ, उसकी जय और उसका उत्थान भी सुरक्षित है और आपका कल्याण समाहित है। वो कोई और सत्ता नहीं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो कृपा सिंधु है, नर रूप हरि, वो नर के रूप में हरि, हरि हरते पापा ने, भैया वो नौका है, हरते पापा ने।
पाप हरण की सामर्थ्य, अघनाशन की जो सामर्थ्य है वो गुरु में है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने प्रकाश। और ये दो अक्षर है ना जिनमें ये सिमटा हुआ है शब्द, दो अक्षर हैं जिनमें ये शब्द सिमटा हुआ है, पूरा वही है और कुछ नहीं। इसमें दो ही चीजें हैं, पहला अंधकार की ध्वनि देता है और दूसरा प्रकाश की आहट लेकर आता है। गुरु गुरु, गकार गु माने अंधकार, गकार अंधकार, प्रकाश अंधकार माने अंधेरा। जब कोई संभावना न दिखे, जब कठिनाई दिखे, जब लगे कि अब कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, और फिर उसके लिए कोई प्रयोग बन जाए, उपाय बन जाए, फिर साधन बन जाए, कोई विधि बन जाए, वो फिर गुरु। जब अंधकार है, कठिनाई है, दुविधा है, द्वंद्व है, दुर्बोध है, कुछ ऐसा है जो अलभ्य है, अप्राप्य है, दुष्प्राप्य है, दुस्तर है, दुसाध्य है, ऐसा वो साधन बन जाए। फिर गुरु, गुरु माने जो साधन बन जाए, जो दुर्बोध के लिए सुबोध बन जाए, दुसाध्य के लिए साध्य बन जाए, कठिनाई में सरलता बन जाए, दुर्गमता में सुगमता बन जाए। नहीं, वो साधन का नाम तो गुरु है, और क्या है। वो किसी देह में भी हो सकता है। हम इतने उदारवादी हैं कि वो फिर किसी देह में भी देख लेते हैं, पर वो वैसा एक तत्व है दरअसल में, कुछ और नहीं है। वो एक उदारता है हमारी कि हम ऐसे उन गुरुजन कहकर, पर वो किसी ग्रंथ में भी है, वो मंत्र में है, सिद्धांत में है। उसे हंस में देखा, आकाश में देखा, उसे कपोत में, कागा में, कोकिल में देखा, उसे वृषभ में देखा, मूषक में, सिंह में, और उसे सर्प में देखा। देखने वालों ने देखा, नर्तकी में देख लिया, रात भर भयानक वर्षा और वो ऐसे बाट जो हो रही है, पलक नहीं झपक रही है। एक कोई सुंदरी देखी, मंदिम प्रकाश धीमी दीपक की लौ में ऐसे अचानक देखा कि कोई एक महिला देख रही है, लगातार देख रही है, लगातार देख रही है, यकटक अपलक त्राटक। संत को अच्छा लगा, संत ने कहा ऐसा त्राटक तो मैं नहीं कर सकता। ये कर क्या रही है, आंखें नहीं बंद कर रही, पलक नहीं झपक रही है, वर्षा इतनी है कि जाएं कैसे इस तक। मनुआ प्रणाम करें, पूजा करें, इसे कहें तू बड़ी धन्य है, तू कितनी महान है। और वो किसी दुष्ट पुरुष की आहट जो हो रही है, वो देख रही है कोई ऐसा है जो मेरे अंग हाव भाव मुद्राओं से और मेरी नर्तन चेष्टाओं से प्रभावित हो और मुझ पर रीझ कर कुछ मुझे धन दे जाए। मीठा मीठा मृदंग संग और वो पखावज और शहनाई बज रही है और वो बाट जो हो रही है, उसे ऐसा लगा रे देखो तो सही, इतना सुंदर संगीत और मृदंग और पखावज की धुन आ रही है, मंजीर बज रहा है, शहनाई बज रही है, कितना सुंदर ऊपर संगीत चल रहा है, और ये ध्यान में बैठी है। अद्भुत ध्यान है इसका, तो पलक नहीं झपक रही है। रात भर इतनी वृष्टि, इतनी वर्षा, वो अवधूत साहस नहीं जुटा सका वहां जाने का। जैसे ही रात बीती, फिर धीमी हुई वर्षा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, प्रणाम। अवधूत उसे प्रणाम कर रहा है, प्रणाम। सकुचा गई, लजा गई, गिर पड़ी चरणों में। मैं पतिता दुष्टा अधमा, मैं अधम जीव अधमा हूं, पतिता हूं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप संत हैं। उसने कहा नहीं, तू योगिनी है, तेने पलक नहीं झपकी, रात भर ऐसा ध्यान। किसके ध्यान में डूबी थी, कौन तुम्हारे इष्ट हैं, कौन सा साधन कर रही थी, क्या मंत्र जप रही थी। वो रोने लगी, बोली महाराज मैं दुष्ट आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी, मूढ़ की, जो दुष्ट होते हैं, लंपटों की, जो लंपट पुरुष होते हैं, उसकी प्रतीक्षा में थी मैं। तो साधु बार बार नमन कर रहा है कि मैं ये नहीं जानता कि प्रतीक्षा किसकी कर रही थी, विधि तेरी बड़ी उत्तम कोटि की थी, प्रणाम, विधि बहुत अच्छी है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बाट निहारनी चाहिए, ऐसी बाट जो होनी चाहिए, ऐसे प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपलक प्रणाम, तुझसे ये विधि सीख कर जा रहा हूं। कहां से विधि सीखें, जो विधि सिखा दें, विधान सिखा दें, जो संयम सिखा दें, धैर्य बता दें कि धैर्य ऐसे सीखा जाता है, संयम सहनशीलता ऐसे सीखी जाती है, ऐसे सरलता सीखी जाती है, ऐसे संतुलन बनाया जाता है। ये जो चीजें जहां जहां से सीखी जा सकती हैं, वो जगह कौन सी, गुरु। गुरु इसे धन्य हमारे भगवान दत्तात्रेय,
24 जगह से सीख रहे हैं, कागा से, कपोत से, कोकिल से, आकाश से, धरती से, मधुमक्खी से प्रणाम। इतना संग्रह मत करो कि दूसरे छीन के ले जाए, प्रणाम। इतना संग्रह मत करो कि अपने काम का न रहे, उसका लाभ ही ना हो। ये देखिए, धरती से धैर्य, दिशाओं से व्यापकता, अग्नि से पवित्रता, जल से शीतलता, हवा से बहना, वृक्षों से सब कुछ देना सीख लीजिए। जितना वृक्ष देता है, जितना प्रकृति दे रही है, अंबर, धरती, अग्नि, जल, वायु जिस तरह से हमें दे रहे हैं, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, हम कितना दे रहे हैं, कितना जी रहे हैं हम, कितनी मात्रा में। इसलिए गुरु कौन? जो हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है, जो प्रेरक सत्ता है कि हम प्रेरित हो जाएं, उत्प्रेरित हो जाएं, तत्पर हो जाएं और अंधकार नाश के लिए। इसलिए उपाय का नाम गुरु है, सदुपाय का नाम, सदुपाय, उपाय सद उपाय हो, सद विधि होनी चाहिए, सत्कर्म हो। वो विधि नहीं जो कोई किसी भी तरीके की विधि, उस विधि का नाम गुरु नहीं है। इसलिए विचार करने लगा कि जब मेरे जीवन में भयानक ब्रह्मास्त्र आ रहा था, गर्भ में भीषण ज्वालाएं, मां मेरी व्याकुल हो रही थी, जब वो अस्त्र आ रहा था तो हे देव आपने अस्त्र फेंककर उस अस्त्र से मेरी रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, अस्त्र फेंककर। लेकिन अब जब वचन आ रहे हैं मेरी ओर, अब जब शब्द आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो शब्द रूप बन जाइए। इसलिए गुरु को ध्यान में, गुरु को अपने मन में भजने लगा कि शब्द रूप बनकर आ जाइए। हे गुरुवर, कुछ ऐसे वचन, फिर वो शब्द बनकर आओ जो प्रकाशक हो, बोधक हो, कल्याणक हो, तारक हो। ये शब्द तो बड़े मारक हैं, विघातक हैं, संघातक हैं, वेधक हैं, भयानक हैं, हिंसक हैं। ये जो शब्द मैंने सुने अभी कि तू मर जाएगा, ये शब्द तो बड़े हिंसक थे, मारक थे। इनमें तो मरने की बात कही जा रही है। और ऐसे शब्द बनकर आओ जो तारक हो, उद्धारक हो, कल्याणक हो। कभी कभी शब्द चोट पहुंचाते हैं और कुछ शब्द मरहम बन जाते हैं। कुछ शब्द कैसे हैं जो वेध देते हैं, चीर देते हैं हृदय को, और कुछ शब्द हैं जो अमृत बन जाते हैं। शब्द जहां मारक है वहां तारक भी तो हैं, उद्धारक भी तो हैं। इसलिए प्राची से सूर्य आता है और अंधकार भाग खड़ा होता है। पूरब से जब सूरज आता है तो उजाला लेकर आता है, धरती का अंधेरा भाग लेता है, तारे छिप जाते हैं। कुछ पल के लिए भलाई चंदा रहे आकाश में, पर बादल का सा टुकड़ा भर रह जाता है। सूरज के प्रकाश में सब फीका हो जाता है, रात खो जाती है। वैसे ही जब सच्चे सत्पुरुष जीवन में आते हैं तो कुछ ऐसा ही हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा। ये शब्द तो कितना प्यारा सा है। शास्त्र कहते हैं कि संत आए जीवन में तो बसंत आता है, जीवन में बसंत आता है, फिर उपाय आता है। गौरवरम अजान बाहु, कोपीन धारण करके, और वो प्राची की ओर से ऐसे निकले गंगा के तट से, कदली झुरमुट में से, जहां परीक्षित बैठा हुआ था प्रतीक्षा में कि वो जरूर आ जाएंगे। ये विश्वास भी होना चाहिए, भरोसा पक्का रखना। तो विश्वास कितना बड़ा है कि वो आएंगे। सामने प्रकट हो गए, उन्हें देखा तो ऋषि उठकर खड़े हो गए। उत्पत्ति, देवल, अंगिरा, गौतम, कपिल, भारद्वाज और अपने पिता महर्षि वेदव्यास, अपने पूर्वजों को देखा, गुरुजनों को, अपने आचार्यों को देखा, महर्षि वेदव्यास को, उनके पिता पाराशर,
ये इतने बड़े गुरु, हमारे कुल गुरु, हमारे गुरु तो महर्षि वेदव्यास है। हमारे घर के गुरु, हमारी परंपरा के गुरु तो महर्षि वेदव्यास हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है इस धरती पर। व्यास गुरु हैं, उन्हीं के नाम से तो व्यास पूर्णिमा है। सारे संसार के लोगों ने उन्हें गुरु माना अपना। उस समय के सबसे बड़े गुरु महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन। 24 अवतारों में से भगवान के एक अवतार, आप जानते हो भगवान के 24 अवतार हुए विष्णु के, उनमें से एक अवतार महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन जिनका नाम। धरती के गुरु थे वो उस समय के। सब ऋषि उन्हें प्रणाम करते थे। लेकिन जैसे शुकदेव का आगमन हुआ तो शुक के आगमन की आहट से महर्षि वेदव्यास उठकर खड़े हो गए और उन्हीं के पास बैठे ऊंचे से आसन पर उनके पिता पाराशर की भी समाधि भंग हो गई और पाराशर भी अभिनंदन की मुद्रा में खड़े हो गए। पोते को देखकर दादा उठकर खड़ा हो गया, पुत्र को देखकर पिता उठकर खड़ा हो गया। देह गे की सुध है नहीं, कोई संबंध जानते नहीं, शरीर का कोई नाता है नहीं, परिवार और संसार से कोई संबंध नहीं है। उनका आत्म संबंध है, ब्रह्म संबंध है। वो सब में ईश्वर को देखते हैं, उन्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। जब घर से निकले साधु बनने के लिए, पैदा होते ही घर से जब निकले साधु बनने के लिए, पुकारने लगे, पिता रुक 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 रुक, अप्सराएं स्नान कर रही हैं। निकली अप्सराएं, सरोवर में से भागी प्रणाम करने के लिए, पूजन करने के लिए, वंदन करने के लिए, स्तवन करने के लिए। उन्हें पता ही नहीं है। वो निकल गए तो उनकी चरण रज माथे से लगाती हैं अप्सराएं। अप्सराएं चरणों की धूल माथे से लगाने लगी। धन्य हैं हम, ये ब्रह्मज्ञानी हैं, ये शुकदेव मुनि हैं, ये परम ज्ञानी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, ये साक्षात श्री हरि हैं, ये नारायण का स्वरूप है। ये देखो तो सही, हमें इनके दर्शन हो गए। अप्सराएं जब स्नान कर रही थी तो सुध बुद्ध खो बैठी और वो भागी प्रणाम करने के लिए, धूल माथे से लगाई, लेकिन कुछ आहट सुनाई दी उन्हें, कोई और आ रहा है। और जब पता लगा कोई और भी आ रहा है तो भागी। कुछ तो तुरंत सरोवर में भागी, कुछ लताओं के ओट में, कुछ वृक्ष के पीछे छुप गई, और किसी ने जैसे तैसे पत्तों से अपने को ढांप लिया, और कुछ कपड़े जैसे तैसे लपेटने लगी। तो पूछा महर्षि वेदव्यास ने कि वो युवक है, उसे देखकर तो आप बाहर निकल आई, मुझे देखकर आप छुप रही हैं, मैं बूढ़ा। तो उन्होंने कहा महाराज यही तो फर्क है कि उसे तो पता भी नहीं था कि हमने उसे देखा है, और आपको यह भी पता है कि हम युवतियां हैं और आप बूढ़े हैं, इतना सा ही फर्क है बस। उसे तो पता भी नहीं था, और उसे तो छोड़ो, हमको भी नहीं पता लगा कि हम कहां खड़े हैं, हमें भी नहीं पता था। उसकी उपस्थिति में देह भान नहीं रहा, देह अध्यास छूट गया। ये अनुभव बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमको भी गुरुजनों का संग मिला है और उसका अनुभव बताते हैं आपको। सत्पुरुषों के संग का अनुभव यह, देह अध्यास टूटता है, देहाभास खोता है, सुखाभास चला जाता है। ये अनुभव है। जो जैसा है वैसे ही उसकी साधना करना तो फल मिलेगा। जो जैसी चीज है वैसा ही फल देगी। ईख आप चूस रहे हैं, गन्ना चूस रहे हैं तो करेले का स्वाद नहीं आएगा। आप नमक जिह्वा पे रख रहे हैं, लवणता, नमक तो कुछ और पैदा होगा, शक्कर रखते ही कुछ और पैदा होगा, जीभ पर स्वाद। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, साधु महात्मा जैसे उनकी वैसे ही संगति करो तो वैसे ही सुख मिलेगा। उनमें कुछ और देखोगे तो कुछ और नहीं मिलेगा। वो जैसे हैं वैसे ही उनको भजो, वो जैसे उनसे वैसे ही चाहो, वो जैसे वैसा ही उनसे कुछ मिलेगा। कुछ और चाहोगे तो नहीं मिलेगा। आओ कुछ और बात करूं, थोड़ी काम की। देह अध्यास टूट गया तो जिसे देह अध्यास चला जाए, देह गे कि शुद्ध बुद्ध बिसर जाए, देहाभिमान चला जाए, एक आगे बढ़े, प्राणाध्यास चला जाता है। प्राणाध्यास, प्राण का भी ध्यान नहीं रहता,
स्वाभाविक समाधि सत्पुरुष के सानिध्य में घटित होती है। इसलिए सुखदेव मुनि का आगमन जैसे हुआ तो उस समय के जितने ऋषि मुनि थे, ज्ञानी गुरु थे, उठकर खड़े हो गए। अभिनंदन, स्तवन, प्रणाम, उनकी जय जयकार और उनकी वंदना, अभ्यर्चना। ये ऋषि हैं, मुनि हैं। पिता भी उठकर खड़े हो गए, महर्षि वेदव्यास। पिता के पिता पाराशर, वो भी उठकर खड़े हो गए। और ये दृश्य किसने देखा? परीक्षित ने। परीक्षित ने कहा, इन गुरुओं को तो मैं जानता हूं, ये सबसे बड़े गुरु महर्षि वेदव्यास और उनके पिता पाराशर, उतत्य, देवल, अंगिरा, गौतम, ये भारद्वाज, च्यवन, बड़े बड़े ऋषियों को मैं पहचानता हूं, पर ये कौन आया जिसे देखकर सब आनंद से, उल्लास से और उनके अंतःकरण में बड़ा आदर, ये एकदम वातावरण बदल गया। विश्वास हो गया ये स्वयं भगवान चले आए। ऐसे झटपट उन्हें आसन देने लगा, ऐसे पल्लव बटोर कर, महाराज बैठो बैठो, चरणों में झुक गया और उनसे सीधे सीधे संवाद करता है। बस ये एक मुझे निवेदन करना आपसे, गुरु संवाद के लिए है। उनसे आत्म संवाद हो, मौन संवाद हो, उनसे सीधे संवाद हो। जिनसे जो साधक संवाद नहीं कर पाता, उसकी जड़ता टूट नहीं पाती। इसे गुरु से संवाद होने चाहिए। गुरु संवाद का माध्यम है। परिप्रश्न सेवया गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। कई बार मूक संवाद भी होता है, मौन संवाद भी होता है। इसलिए प्रश्न करने लगा, अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमम गुरु। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप परम गुरु हैं, श्रेष्ठी गुरु हैं, परमेष्ठी गुरु हैं। जो गुरुओं के गुरु हैं उन्हें परम गुरु कहते हैं और उनके भी गुरु को परमेष्ठी गुरु कहते हैं। गुरु जी के गुरु को क्या कहेंगे? परम गुरु। और उनके भी गुरु हों तो क्या कहेंगे? परमेष्ठी। और भैया उनके भी गुरु हैं तो परम परमेष्ठी। ऐसे ही आदर देना चाहिए। गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी, परम परमेष्ठी गुरु, ये शब्द हैं गुरुजनों के लिए। परम गुरु, परमेष्ठी, वो परमता, सिद्धता जन। इसलिए मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? संवाद आरंभ हो गए। गुरु और शिष्य के संवाद जड़ता का नाश करते हैं। मृत्यु निकट हो तो क्या करें? गुरुदेव बताइए। गुरु जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। अनायास ऐसा होता है, अनायास, प्रयास न कराया। हाथ रख दो, ये कर दो, छू लो, कर लो, छीना झपटी ठीक नहीं। अनायास निकले, उनके भीतर से अनायास निकले। अपने आप अंदर से उन्हें लगे कि थपकी देनी है, पुचकारना है, दुलार करना है। क्योंकि उनके भीतर एक भाव रहता है, पितृभाव रहता है, मातृभाव रहता है, देव भाव रहता है। उनके भीतर में बहुत से भाव रहते हैं। माता में कई तरीके के भाव होते हैं। छोटे बच्चों को देखकर वो कपोल छू लेगी, माथा छू लेगी, पुचकाने लगेगी, चूमने लगेगी, अंक में भर लेगी। माँ में कई तरीके की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। पिता में कितना ही थका हुआ पिता हो, पुत्र को देकर, पुत्री को देकर, संतान को देकर आह्लादित हो जाता है। ज्येष्ठ जनों में और बहुत जो बड़े हैं उनमें बहुत अलग प्रकार का प्रेम होता है। स्पर्श करना चाहते हैं, वो सीधा सर पे हाथ रख देंगे, थपकी दे देंगे। युवती पुत्री है तो हाथ रख लेंगे, चूम लेंगे, माथे पे हाथ रख देंगे। कुछ ना कुछ उनके भीतर से निकलता है। तो मस्तक पर हाथ रख दिया गुरुजी ने, परीक्षित के मस्तक पर। इसे कहेंगे स्पर्श दीक्षा। मस्तक पर जैसे ही हाथ रखा तो स्पर्श दीक्षा हो गई। इसे कहेंगे स्पर्श दीक्षा। एक दूसरी दीक्षा और हो गई, उसे कहेंगे संकल्प दीक्षा। शिष्य की विकलता देखकर, शिष्य की व्याकुलता देखकर, शिष्य का संताप पाप, शिष्य के भीतर में संताप देकर, शिष्य के भीतर में शोक है, शिष्य के भीतर में बहुत प्रकार की व्याकुलताएं हैं। तो शिष्य की बड़ी व्याकुलता को देखकर संकल्प जगा, किसकी व्याकुलता का शमन करें। अज्ञान के कारण है इसकी व्याकुलता। इसकी जो व्याकुलता है वो अज्ञान के कारण है।
इसलिए एक संकल्प पैदा हुआ उनका। तो गुरु भी कई तरीके से रक्षा करते हैं। गुरु बहुत तरह से, सृष्टि 4 प्रकार की है, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, 4 प्रकार की सृष्टि। अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। कुछ पसीने से पैदा होते हैं जीव, कुछ अंडे से पैदा होते हैं। इस सृष्टि को अगर हम देखें तो इस तरीके से 4 भागों में बटी है ये, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। ये जलचर, थलचर, नभचर, ऐसे सृष्टि में तो सबके अलग 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 जीव के पालन की विधियां हैं। कछुआ कैसे पालता है, कोयल कैसे पालती है, छोटे चूजे के मुंह में दाना कैसे डाला जाता है, वो जानता है कि माँ आएगी दाना लेकर आएगी। कछुआ जानता है कि माँ आएगी, दूर चली जाती है, लेकिन एक ध्यान अपनी संतान में ही रहता है। दूर निकल जाएंगे झुंड उनके, माइल्स माइल्स, अनेकों मील दूर, कोसों दूर, उन्हें ध्यान है कहाँ दबाया है हमने अपने बच्चों को, अंडों को कहाँ दबाया, अंडे कहाँ छुपाए हमने अपने। उन्हें उतना मालूम है कि अब लगभग समय हो गया, अब अंडे में से वो निकलेंगे, ये लगभग समय है उनका निकलने का। दूर जो चले गए जल में दूर, लेकिन एक ध्यान उनका वहां है, हमने अंडे यहां छुपाए हैं, यहां हमारे अंडे यहां रेत में छुपे हुए हैं। वो दूर चले गए जल में दूर, और कितनी दूर चले गए होते हैं। आजकल तो ये जो जिन्होंने जल को और थल को और नभ को समझ लिया कि विज्ञान कितना आगे चला गया है, तो चौंक न जाना, लगभग 250 से लेके 250 किलोमीटर तक वो चले गए होते हैं, इतना तक बताया है। 250-350 किलोमीटर तक वो दंपति चला गया होता है, नर और मादा दोनों को ये याद रहता है। मादा को विशेष तौर से पता रहता है अंडे रेत में कहाँ छुपे हैं, कौन से तट पर कहाँ किस जगह अंडे छुपे हैं। और अब लगभग वो परिपक्व अवस्था में है, अब लगभग उनमें से वो निकलेंगे जीव, तो वो फिर लौटने लगते हैं। उस क्रम से अपने उनको सेने के लिए, गर्मी देने के लिए, उनमें जीव आए, विकास हो उनका, वो जीवन जी सकें, उनकी वो जीवन की सकल संभावनाएं उन्हें प्रदान की जा सकें। संतति उनमें उनके माता पिता ने ये बात डाली। कोयल तो बड़ी चालाक है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा रख के आती है। कोयल तो बड़ी चतुर है, दूर वहां से उसे सेती रहती है। हाथी, ऊंट, अरे इनकी तो बात छोड़ दो, दूर जंगल में जिन्हें हम हिंसक पशु कहते हैं वो, वैसे ही हम मनुष्य, और वैसे ही मनुष्यों में ये सृष्टि, नाद सृष्टि, बिंदु सृष्टि नहीं, नाद सृष्टि। सृष्टि 2 प्रकार की है, एक बिंदु सृष्टि, वीर्य के विस्तार का हम रूप है, ये वीर्य का विस्तार है, रज वीर्य का विस्तार है, माता के रजकण पिता के वीर्यकण का विस्तार है, ये देह, ये पिंड। एक बिंदु सृष्टि यानी ये एक नाद सृष्टि, जिसमें गुरु हमें, जिसमें शब्द ब्रह्म, जिसमें भगवान हमें से रहे होते हैं, वो हमें पुकार के, वो हमें किसी युक्ति से बुला रहे होते हैं। दर्शन का भेद हो सकता है, वो शुद्धाद्वैत हो सकता है, द्वैताद्वैत हो सकता है, अद्वैत है, द्वैत है, राम जाने तो क्या है। शब्द से उसे पकड़ते हैं, मंत्र से उसे पकड़ते हैं। गुरु मंत्र से, गुरु माने भगवान स्वयं एक माध्यम बनाते हैं, मंत्र से उसकी चेतना को अपने पास ले आते हैं। इस विज्ञान पर कल चर्चा करेंगे।